प्रेमानंद जी के सत्संग भजन में कुछ दिन तो मन अच्छा लगता है, फिर संसार में चला जाता है। ऐसा क्यों? दरअसल महाराज जी से मिलने के लिए दीपांशु गौर नाम का एक शख्स मिलने आया था और इस शख्स ने सवाल किया कि जब महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन का मन व्यतीत हुआ तब श्री कृष्ण ने उन्हें इस समस्या का समाधान बताते हुए कहा था कि अगर तुम अपना मन शांत करना चाहते हो तो भगवत चिंतन करो और सारे मोह को त्याग दो। वहीं इस शख्स ने आगे कहा कि भजन में कुछ दिन तो अच्छा मन लगता है, फिर संसार में चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? वहीं इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जब महाराज ने बताया कि ये काम तब नहीं होगा जब तक आप पूर्ण रूप से इस काम खुद को समर्पित नहीं करते हैं। जब अपक खुद को इस काम में समर्पित तब भजन के कुछ देर ध्यान लगेगा, लेकिन कुछ देर बाद मन उठ जाएगा। इसी पूर्ण रूप से समर्पित होने के बाद ही ये काम होगा। पहले महाराज ने बताया ईर्ष्या खत्म करने का उपाय। इससे पहले महाराज जी से मिलने आई महिला, जिसका नाम मनीषा शर्मा था, उस महिला ने महाराज जी से सवाल किया कि दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या होती है तो क्या करें। वहीं इस सवाल का जवाब देते हुए महाराज जी ने कहा कि ये दोष है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सक और मत्सरी। इसका मतलब ये है मुझसे आगे बढ़ रहा है, ये सब माया माल दोष हैं। इसी के साथ महाराज ने बताया कि अगर आप सब में अपने प्रभु को देखते हैं तो हमें ये जलन नहीं होगी। मेरे प्रभु इस रूप में ऐसा खेल रहे हैं और मेरे लिए क्या आदेश, हमें ये देखना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो जलन और ईर्ष्या नहीं होगी। महाराज ने दिया था। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि आप किसी भी मुसीबत में फंसे हो और नाम जप करते हो तो आसानी से उस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। इस काम में न कोई पैसा खर्चा होगा और न ही इसमें किसी के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। वहीं स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज ने ये भी बताया कि 24 घंटे नहीं, सिर्फ 24 मिनट नाप जप करने से अंदर छुपी हुई सभी तरह की शक्ति जग जाएगी और आप निहाल हो जाओगे। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने ये भी कहा कि नाम जप करने वालों को भगवान तक को अधीन कर लिया और ये शक्ति नाम जप करने से मिलती है। वहीं स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने ही कहा कि नाप जप करने से आप तपस्वी, जितेंद्री हो सकते हैं, साथ ही ब्रह्मलोक की वैभव को प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। श्री प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि समस्या को मिटाने के लिए भगवान का आश्रय ले लो, सभी तरह की परेशानी खत्म हो जाएंगी। इसी के साथ श्री प्रेमानंद महाराज जी ने ये भी कहा कि एक सत्य और एक दोस्त हमेशा है, वो है श्री कृष्ण, वो है प्रभु। इसलिए भगवान नाम का भजन करो, भजन नहीं करोगे तो समस्या ही समस्या है। इसी के साथ श्री प्रेमानंद महाराज जी ने ये भी बताया कि कई सिद्धियां हैं जो भगवान के चरणों में होती है और जप करने से ये सिद्धियां भक्त के सेवा में आने लगती है। इसी के साथ वृंदावन के श्री प्रेमानंद महाराज जी ने अपने सत्संग के दौरान कई सारी सिद्धियां के बारे में बताया है और ये भी बताया कि इन सिद्धियां को भगवान का जप करके ही प्राप्त किया जा सकता है। संत श्री प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी राधा रानी को अपनी इष्ट मानते हैं और सत्संग करते हैं। संत श्री प्रेमानंद महाराज राधा रानी के परम भक्त हैं और कहा जाता है कि श्री प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग जो भी मन लगाकर सुनता है उसे राधा रानी के दर्शन होते हैं। साथ ही जो भी उनकी बातों को अपने जिंदगी में लागू करता है उन्हें जिंदगी जीने में एक मार्ग मिलता है। वही महाराज ने कहा कि आप सही मार्ग पर चले तो आप भगवत प्राप्ति के लिए हो, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, ये शरीर सिर्फ थैले हैं। महाराज ने कहा एक जगह लग जाओ और हम भगवान को जान जाएंगे। इसी के साथ महाराज ने कहा कि भगवत प्राप्ति से बड़ी सिद्धि कोई नहीं होती है।
नाप जप करो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ महाराज ने ये भी कहा कि ये भाव भी तब रहेगा जब तक आप दूरी बनाकर रखते हैं। जैसे ही आप निकट आए तो ये भाव खत्म हो जाता है। वहीं महाराज ने ये भी कहा कि ये मर्यादा में रहे और ये मर्यादा भगवत दृष्टि से आएगी। इसी के साथ महाराज ने बताया कि अगर आप सब में अपने प्रभु को देखते हैं तो हमें ये जलन नहीं होगी। मेरे प्रभु इस रूप में ऐसा खेल रहे हैं और मेरे लिए क्या आदेश, हमें ये देखना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो जलन और ईर्ष्या नहीं होगी। वहीं इसके बाद जब वो वृंदावन भक्ति दीप महाराजा मिले तब उन्होंने महाराज से पूछा कि परिक्रमा के दौरान श्री कृष्ण मिले। उन्होंने कहा नहीं मिले। तब उन्होंने बताया कि जिस बालक ने पैसा मांगा था वो श्री कृष्ण थे। वो बड़े चालिया है, वो कब किसी भी रूप में दिख सकते हैं। वो आपके साथ खेल रहे होंगे, आपको पता नहीं चलेगा। वो साथ चल रहे हैं, आपको नहीं पता चलेगा। भगवान को सब पता है, वो हमें देखते हैं, हमारे साथ रहते हैं और हमारे साथ खेलते भी हैं। किडनी की समस्या से ग्रस्त हैं प्रेमानंद जी महाराज। श्री प्रेमानंद महाराज जी को जहां किडनी की समस्या है, लेकिन इस समस्या के बाद भी वो सुबह 2 बजे उठकर वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। साथ ही बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ के दर्शन और परिक्रमा और सत्संग भी करते हैं। वहीं जब श्री प्रेमानंद जी महाराज जी जब सुबह 2 बजे उठकर वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तब हजारों की संख्या में भक्त उनके दर्शन करने के लिए सड़कों पर खड़े रहते हैं।